स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस में क्या होता है कि जब भी कोई लिंक होती है वो किस पॉइंट के अलोंग मूवमेंट करती है, किस पॉइंट के अलोंग जो है वो वेलोसिटी में होती है, उसी की हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं सब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी को किन किन मेथड की मदद से निकाला जा सकता है, या मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक। मतलब एक लिंक में वेलोसिटी को कितने तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके जो है बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड और दूसरा होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक है, तो हम लोग उसका पहला वाला मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। ठीक है, अब देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ पॉइंट ऑन स्पेस अबाउट विच होल बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी प्योर रोटेशन। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी जैसे लिंक होता है, हमारी मान लीजिए 4 तरह की लिंक होती है या 4 बार चेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसमें जो होता है पॉइंट, किस पॉइंट के अलोंग जो है हमारी पूरी लिंक रोटेट कर रही है। कोई एक पॉइंट होगा ना, जिस एक पॉइंट होगा उसके अलोंग हमारी जो लिंक होती है वो रोटेट करती है या मूव करती है। तो उसी पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर कई लिंक का एक सेंटर होता है जिस पॉइंट के अलोंग वो सारे लिंक्स मूवमेंट करते हैं, रोटेशन में रहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल सेंटर। मतलब इसको एक वर्चुअल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी बोलते हैं। ठीक, आइए उसके आगे की चीज समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी लिंक में इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है n इक्वल टू एल माइनस 1/2 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए आपके पास एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये मान लीजिए लिंक 1 हो गई, ये लिंक 2 हो गई, ये लिंक 3 हो गई, ये आपकी लिंक 4 हो गई। ठीक है, ये लिंक 4 हो गई। ये 4 तरह की हम लोग के 4 बार चेन मैकेनिज्म में या 4 तरह के लिंक दिया गया है। अब इसको हम लोग इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए इसमें वैल्यू एल की वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स की वैल्यू रखते हैं। देखिए एल रख दिया, 4 माइनस 1 कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 4 को 4 ही रहने दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, ये इनटू में है, ये माइनस में नहीं है, इनटू में है। ठीक है, यहाँ पे इनटू में है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6। यानी कि हमारी 4 बार चेन मैकेनिज्म में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो संख्या होती है, जो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, वो हमारा 6 आएगा। देखिए 6 कैसे आता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक 4 बार चेन है, यहाँ पे लिंक 1 हो गई, ये लिंक 2 हो गई, ये लिंक 3 हो गई, ये लिंक 4 हो गई। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा जो बनेगा किसी भी दो लिंक के बीच में बनता है। देखिए पहला जो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा ये हो गया, ये लिंक 1 और 2 के बीच में है, तो इसलिए इसको I12 बोलते हैं। I फॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर के लिए हम लोग I लिखते हैं, और 1-2 का मतलब है ये लिंक 1 और 2 के बीच का है। ठीक है, लिंक 1 और 2 के बीच का है, इसलिए इसको I12 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक होगा L23 हो जाएगा। ठीक है, L23 का मतलब है ये इंस्टेंटेनियस आपका लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में है। यहाँ पे एक हो जाएगा लिंक 3-4, नहीं I34। I3 का 4 का मतलब ये है
ये इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका लिंक 3 और लिंक 4 के बीच में है। एक यहाँ पर बनेगा, उसको बोलते हैं I41। I41 का मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो लिंक 4 और लिंक 1 के बीच में बना है। ठीक है, 4 लिंक तो समझ में आ गए। अब बाकी के 2 लिंक कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ये 4 बार चेन मैकेनिज्म में जो हम लोग नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस निकाले हैं उसका 6 आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ही हैं। बाकी के 2 कैसे बनेंगे, आइए उनको भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए एक हम लोग को बन गया लिंक 1 2, ठीक है, लिंक I23, ठीक है, I34, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आइए हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं। देखिए एक हो गया I12, एक हो गया I23, ठीक है, I34 और I41, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 1 के साथ देखिए किसका पेयर बना, 1 के साथ 4 का बन गया, तो एक क्या होगा 1 3 बनेगा, एक 1 I13 बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा I31 देखिए एक चीज समझिए, 1 2 या 2 1 एक ही बात है, I12 लिख दें चाहे 2 1 लिख दें, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 और 1 के बीच का है, चाहे 2 और 1 के बीच का बोलें एक ही बात है, या 1 2 के बीच के बोलें तो भी एक ही बात है। यानी I21 लिख दें या I21 लिख दें, 1 2 लिख दें 2 1 लिख लें, एक ही बात है। उसके क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे I23 लिखा है, इसको 3 2 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रिपीटेड नहीं करेंगे। जैसे I21 लिख लिया तो I21 1 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। I 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 1 हो गया। 4 1 मतलब I14 भी हो चुका है इसी में, ठीक है। अब देखिए पहला का तीसरे के साथ एक पेयर बना लिया, अब दूसरे का चौथे के साथ एक पेयर बना लेंगे, I24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 बन गया, नहीं 6 बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा 6 आ गया, ठीक है। सॉरी। अब आइए हम लोग देखते हैं ये सेंटर्स होते कहाँ पे हैं। देखिए सेंटर लोकेट कहाँ पे होते हैं, तो ये देखिए ये आपकी 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब 4 बार चेन मैकेनिज्म मान लीजिए ये लिंक 1 हो गया, L1 लिख दिया, ये लिंक 2 हो गया, L2 लिख दिया, ये L हो गया, लिंक 4